हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्सल गाइडलाइंस। आज की इस वीडियो में मैं कुछ एफबीआर मालूमात के लिहाज से डिस्कस करूंगा कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इतना। सबसे पहले हम लॉगिन कर डैशबोर्ड पर आ गए हैं आईरिस के, और एफबीआर मालूमात जैसे कि आप देख रहे हैं ये सामने, इसको हम क्लिक करेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे इसकी पोर्टल पर। एफबीआर मालूमात का जो पोर्टल है उसमें हम पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद आप जैसे कि देख रहे हैं ये सारी डिटेल्स आई हुई है, विथ होल्डिंग टैक्स की आई हुई है, व्हीकल्स की है, प्रॉपर्टीज़ की है, ट्रैवलिंग की है, और एक्सपेंसेस की हैं, आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस हो गए, डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस की हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी इस वजह से होती हैं क्योंकि जहाँ जहाँ आपने अपनी ट्रांजैक्शंस की हो, कोई या प्रॉपर्टी परचेज़ की हो, या कहीं पर आपका टैक्स डिडक्शन वगैरह हुआ हो, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी इसमें फ़ीड हो जाती हैं और अपडेट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपने मूवेबल प्रॉपर्टी के लिहाज से कोई ट्रांजैक्शन की हो और उस पर टैक्स आपका डिडक्ट हुआ हो या आपने पे किया हो, तो वो यहाँ पर जो है ना अपडेट हो जाती है। तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कहाँ कहाँ आपके टैक्सेस डिडक्ट हुए, ताकि फिर आप अपना रिटर्न जो है उसी लिहाज से फ़ाइल कर सकें, प्रॉपर्टी को भी उसी लिहाज से अपने एसेट्स में शो कर सकें। फिर उसके बाद आ जाता है आपका MIS का डाटा। MIS में आप जाते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन खुलती है, और पेमेंट आप डिटेल्स में चले जाते हैं और सर्च दबाएंगे तो आपकी सारी वही इन्फॉर्मेशन शो होती है जो आपके एफबीआर मालूमात में शो होती है, जो ड्यूरिंग द ईयर जो आपके टैक्सेस डिडक्ट हुए हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दोनों MIS और एफबीआर मालूमात। आपके वेल्थ में आपको क्या चीज़ शो करनी चाहिए, अगर आप नहीं शो कर रहे तो एफबीआर उस तरीके से आपको पकड़ सकता है, नोटिस इशू कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है कि जो भी आपने टैक्सेस पे किए हैं तो आप उसको प्रॉपर्ली फर्निश कर रहे हैं अपने रिटर्न में कि नहीं कर रहे। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई विथ होल्डिंग टैक्सेस दिए हैं तो आप अपने रिटर्न फॉर्म में जाकर अलग से एडजस्टमेंट टैक्स होता है या फाइनल टैक्सेशन में जाकर अलग से वो अमाउंट लिख भी सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम फॉर्म 114 पर आ गए हैं इनकम टैक्स के। तो इसमें जैसे कि अगर आपको एडजस्टेबल टैक्स को अगर आपको मेंशन करना हो जो आपके MIS या एफबीआर मालूमात में नहीं आ रहे, तो वो आप इसमें जाकर इनपुट कर सकते हैं और अपना टैक्स एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। इसी तरह जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की थी तो ऑटोमेटिकली वो एफबीआर मालूमात से अपडेट हो गया है आपके एफबीआर फॉर्म 114 में। तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपने और भी आपके टैक्सेस जो यहाँ पर मेंशन नहीं हो रहे और आपने पे किए हैं, तो वो आप उसकी फ़िगर्स इनपुट कर वो क्लेम कर सकते हैं एडजस्टमेंट में। इसके अलावा आपके पास फाइनल टैक्सेस होते हैं, फ़िक्स टैक्सेस होते हैं, तो उनकी फ़िगर्स भी यहाँ पर आती हैं और आप इनपुट कर सकते हैं। जैसे जैसे सेक्शंस हैं उस लिहाज से आपके अगर कोई बन रहा हो तो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिविडेंड का हो गया, सेक्शन 150 हो गया, उस पर 15% डिडक्शन होती है फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए डबल हो जाती है 100%। तो वो आप इनपुट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आ जाता है आपका टैक्स क्रेडिट्स आ जाते हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपके कोई टैक्स क्रेडिट्स हैं और आपने क्लेम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स क्रेडिट्स पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप इसको और से देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से सेक्शंस आ जाते हैं। इसमें भी मेंशन हुए हुए हैं कौन कौन से सेक्शन टैक्स क्रेडिट्स में आते हैं। तो उस लिहाज से अगर आपने कुछ भी टैक्स क्रेडिट हासिल करना हो तो वो उसकी फ़िगर आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और इजीली क्लेम कर सकते हैं। टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। आप इसके लिए आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं और इसकी वीडियो पर भी मैं डिटेल में बना चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है, आप उस पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं डिटेल में। इसके अलावा डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं उस पर भी शॉर्ट में बना चुका हूँ और वीडियो है डिटेल में, वो आप इजीली उसमें जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या एक्सप्लेन हुआ है। फिर उस लिहाज से आप अपना टैक्स रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। डिडक्टेबल अलाउंस जैसे कि आप देखेंगे ज़कात सेक्शन नंबर 60 दिया हुआ है। अगर उस लिहाज से आपने ड्यूरिंग द ईयर ज़कात पे की हुई है और आप क्लेम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं डाल लेता हूँ फिगर 6 लाख की आपने
टोटल आपने ज़कात पे की और उसमें से इनएडमिसिबल जो कि रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको आप निकाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कोई अमाउंट डाल दे 63,500 की डाल दिया आपने, फिर कैलकुलेट कर दिया तो आपकी ज़कात जो होगी एडमिसिबल जो होंगी 5 लाख से, तो ये फ़िगर आपकी टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगी और टैक्स लायबिलिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। होपफुली ये सब के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू।